ये ऐसे कुश्ती कोच की कहानी है जिन्होंने बेटियों को कुश्ती में लाने के लिए पहला कदम बढ़ाया था। आज उनके कदम पार्किंसन बीमारी के चलते लड़खड़ाते हैं। बगैर सहारे के 2 कदम भी नहीं चल सकते, हाथ पैर भी कांपते हैं, जमीन समतल न हो तो गिर भी जाते हैं। फिर भी 71 वर्षीय कोच ईश्वर दहिया छोटूराम स्टेडियम नियमित पहले की तरह प्रशिक्षण देने जाते हैं। आखिरी ख्वाहिश भी यही है कि मैट पर ही अंतिम सांस लें। रोहतक के सेक्टर 3 निवासी और रिटायर्ड जिला खेल अधिकारी ईश्वर का कुश्ती के प्रति बचपन से ही लगाव रहा। मूल रूप से सोनीपत के सिसाना गांव निवासी ईश्वर ने गांव में कुश्ती सीखी। वर्ष 1974 से 1980 तक जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल अपनी झोली में डाले। बेहतर खेल प्रदर्शन के आधार पर हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए। लेकिन कुश्ती के प्रति दीवानगी ही कहेंगे कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1983 में कुश्ती कोच बने। ईश्वर के बेटे अधिवक्ता दीपक दहिया ने बताया कि 3 वर्ष पहले जब वो बीमार हुए तो बीमारी पकड़ में नहीं आई। बाद में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उपचार कराया तो पता चला पार्किंसन का स्थायी उपचार न होने के चलते चिकित्सकों ने यही सुझाव दिया कि प्रशिक्षण से दूर न रहे। यदि दूर रहे तो बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ेगी। वहीं हाल ही में अपनी बीमारी को लेकर ईश्वर ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखी थी, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित देश दुनिया के खिलाड़ियों से लेकर राजनेताओं का ब्यौरा लिखा था। दीपक दहिया कहते हैं कि 1990 के बाद बेटियों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की। उस समय कुश्ती सीखने बेटी आती नहीं थी। कुछ लोगों ने ताने मारे, मगर उनका जुनून कम नहीं हुआ। 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक हो या फिर राजस्थान की कविता, 23 बार की भारत केसरी एवं एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने वाली जींद निवासी सुमन कुंडू से लेकर ओलंपियन सीमा, सुनीता, रेखा के नाम शामिल हैं। यही कारण रहा कि 500 से अधिक बेटियों ने कुश्ती सीखी और आसमान छुआ। बेटे को कुश्ती सिखाने के कारण लोग सम्मान में उन्हें कोच साहब कहने लगे। वहीं ईश्वर दहिया के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर परमजीत ने क्या जानकारी दी, सुनिए। मैं डॉक्टर परमजीत, पेशे से मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और फिटनेस ट्रेनिंग का भी मैं काम करता हूँ। मैं एक छोटी सी पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मैंने रसिया से अपनी स्टडी की है और जो रसिया की ओलंपिक टीम है मैं उनकी टीम में भी रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भारत आ गया था। तो काफ़ी सालों से मैं कई सारी इंटरनेशनल टीमों का ऑफिशियल फिजियो रहा हूँ। खासकर मैं कुश्ती के साथ काफ़ी रहा हूँ। और जब मैंने महिला कुश्ती को ज्वाइन किया, यानी मैं ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम मैंने जो उनकी टीम थी, इंडियन जो टीम थी वुमेन रेसलिंग की, उनको ज्वाइन किया। तो जब मैं उनको ट्रेनिंग करा रहा था तो पटियाला में था, तो मुझे पता लगा कि उसमें से काफ़ी लड़कियां रोहतक से। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि 10 जो वेट कैटेगरी थी रेसलिंग की, उसमें से लगभग हर वेट कैटेगरी में रोहतक की लड़की है। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है कि वे रोहतक में कुश्ती इतनी अच्छी है। फिर मुझे बाद में लगा कि ये पर्टिकुलर किसी एक आदमी की स्टूडेंट है, यानी किसी एक अखाड़े की लड़की है। तो उस टाइम करीबन 40 लड़कियां वहां थी कैंप में। 40 में से 32 लड़कियां अकेले एक कोच की थी जिनका नाम था ईश्वर दहिया। मैं कभी उनसे मिला नहीं, लड़कियों के बारे में सुना कि हमारे वो कोच हैं, जो भी हैं। सौभाग्य से धीरे धीरे फिर ऐसी परिस्थितियां हुई कि मेरा रोहतक आना हुआ। फिर मैं कोच साहब से मिला तो मैंने देखा बड़े कमाल की बात है कि उनके सेंटर की जो हमारी नेशनल में जो भी इंटरनेशनल लड़कियां हैं, 90% ईश्वर दहिया की लड़कियां ही नेशनल टीम में हैं। बाहर भी वही खेलने जाती, इंटरनेशनल भी। फिर मुझे पता लगा कि बाद में उनके जो स्टूडेंट हैं हरियाणा में मोर देन 20 से ज़्यादा उनके स्टूडेंट रेसलिंग के कोच ही हैं। और कोई BSF, CSF, आर्मी में तो काफ़ी लोग हैं। तो मुझे लगा कि वाकई में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। फिर मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। वो रेसलिंग के कोच थे, तो मेरी वाइफ भी रेसलिंग करती थी, उनकी स्टूडेंट भी थी। तो मैं वहाँ जाता था, अक्सर देखता था उनके काम करने का तरीका, सब कुछ। तो हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है कि भाई पहलवान ऐसे हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, कम दिमाग है, इंटेलिजेंट कम है। तो मैं वेरी फर्स्ट टाइम उनसे मिला, इतने फिजिकली उनकी जो अपीयरेंस थी बहुत अच्छी थी। तो कुश्ती का जो तरीका था, क्योंकि मैं तो काफ़ी अमेरिकन, यूरोपियन लोगों के बीच भी रहा हूँ, तो उनका बहुत ही अकॉर्डिंग टू मतलब वर्ल्ड लेवल का अच्छा तरीका था काम कराने का।
कुछ एक चीज़ें फिर मैंने देखी, टाइम के साथ आदमी सीखता है कि कोच साहब जो बच्चों को काफ़ी मॉरली काफ़ी बातें बताते थे, ये करना है वो करना है, मतलब बिल्कुल उनके अंदर घुस जाते थे। जैसे फैमिली में उनके माँ बाप है तो पर्सनल लाइफ में भी उनको समझाते और भी चीज़ें। तो टाइम के हिसाब से मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं भाई, ठीक है ट्रेनर है अपना, इनकी कुश्ती कराओ, सब कुछ करो। धीरे धीरे जैसे मैं भी थोड़ा बड़ा हुआ, उनके साथ में काम करता रहा, तो फिर मुझे चीज़ें समझ आई कि वो मतलब कितना लिविंगली मतलब अपने बच्चों के साथ जुड़े हुए थे। उनके घर जाते, बीमार हो जाते तो उनका पता करके आते, फाइनेंशियली भी जो जरूरतमंद लोग थे उनकी हेल्प कराते। तो ऐसे ऐसे समय बीतता चला गया। कोच साहब प्रमोट हो गए, डीएसओ फिर बन गए। उसके उनकी फिर काफ़ी लड़कियों के अच्छी अचीवमेंट है। साक्षी मलिक का ओलंपिक में मेडल आया। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने एक एमडीयू में सेंटर शुरू किया। वहाँ बिल्कुल जीरो से मैं उनके साथ जुड़ा, तो काफ़ी नए बच्चे आए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।